आदरणीय दर्शकों, इस सप्ताह जिनका जन्म हुआ है, क्षीर सागर उन सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता है। ज्योतिष प्रणाम के साथ कुछ जन्म पत्री सार्वजनिक डिस्कशन के लिए, विवेचन के लिए आई। उनमें से कुछ मैंने छांटी है। उस सिलेक्शन में आज को एक नई पत्री आपके सामने डिस्कस करते हैं हम। तो आप देखिए कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकना अच्छी बात नहीं होती है। यह हमेशा ज्योतिषी को ध्यान रखना चाहिए और हमें ये पहला सिद्धांत है जो मानना चाहिए कि ज्योतिष एक शाश्वत विद्या है, मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। इसका सम्मान करना चाहिए और अकेले में ही पत्री देखनी चाहिए, चाहे हम किसी जातक की पत्री देख रहे हैं या जातिका की देख रहे हैं। इसमें एक आवरण होता है जो पवित्रता का है और हमें बनाए रखना चाहिए, और प्राइवेसी जो है वो हमेशा अपने पास गुप्त रखनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए, बल्कि भूल जाना चाहिए ताकि हमें स्मृति में ही नहीं आई वह बात। तो आदरणीय दर्शकों, चलते हैं ज्योतिष यात्रा पर एक जातक की जन्मांक चक्र के साथ साथ। ये जातक एक बहुत बड़ा गजेटेड ऑफिसर रहा है, ऐसा ऑफिसर जिसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती है। यदि आप कमिश्नर हो जाते हैं तो फिर कोई चीज शेष नहीं रहती है। एमकॉम करने के बाद आपने पीएचडी किया और सरकारी संस्थान में सेवा में लगे। आपका जन्म 22 जनवरी 1984 को राजस्थान के प्रसिद्ध शहर कोटा के एक देहात में हुआ, छोटे से गांव में हुआ। उनसे पूछ लिया है मैंने कि मैं क्या आपका शहर का नाम बताऊं या नहीं, तो उन्होंने कहा जी बता सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, अब तो जो कुछ होना था हो गया। सितारे कैसा खेल खेलते हैं वह हम दिखाते हैं। सर्वोत्तम ताकतवर कोई भी यदि ग्रह है तो केवल बुध है, और मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको कि ज्योतिष में जो योग है बुध आदित्य योग है, आदित्य बुध योग नहीं है। यानी बुध पहले आया है, आदित्य सूर्य बाद में आया, उसे बुध आदित्य योग कहते हैं। अर्थात बुध सूर्य पर भारी रहता है। ज्योतिष में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ लग्न या राशि है तो केवल मिथुन है। ये दो बात याद रखिएगा। ये त्यागी भी है और क्रोधी भी है, परोपकारी भी है, मौन भी बहुत रखती है और बोलने में बहुत परफेक्ट है, दक्ष है, माहिर है। लेखन में भी इसका कोई सानी नहीं होता है। ऐसे लोग पुस्तकें कम और फैसले अधिक लिखा करते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। 22 जनवरी 1984 में आप इस धरा पर आए, आपका अवतरण हुआ। 1658 पर आपका अवतरण है, समय है और स्थान है राजपुताना का कोटा शहर के पास एक छोटा सा गांव देहात। आकाशीय खाका यह है कि आपकी मिथुन लग्न है और पुनर्वसु का दूसरा चरण है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु के दूसरे चरण के नवांशपति शुक्र हो जाते हैं। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में है, और आप देखिए कि जो चंद्रमा है दूसरे चरण में वे चतुर्थ भाव में है, अर्थात चंद्रमा शनि के नवांश में है। ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धांत है, यदि कारक कारक भाव में होता है तो वह उसका लाभ जातक को नहीं देता है, उसका ह्रास करता है, उसकी वृद्धि नहीं होने देता। चंद्रमा यदि चतुर्थ में है तो मातृभूमि बीमार पड़ जाती है, या आप वहां से हट जाएंगे, आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, या आपको माताजी का सुख नहीं मिलेगा, वहां से आप अलग हो जाएंगे। और सही बात यह है कि वहां से हो जाना चाहिए ताकि माता और मातृभूमि जन्म स्थान सुरक्षित रहे, ठीक रहे। वहां नहीं रहना चाहिए आपको।
आपका सरकारी सेवाओं में रहे इसलिए स्थान बदलते रहे, क्योंकि नक्षत्रीय लगन का पुनर्वस हुए तो आप बदलते रहे अपने स्थान। पंचम भाव में मंगल और शनि है। पंचम में तुला राशि आती है और मंगल जो स्वाति के दूसरे चरण में है और शनि विशाखा के पहले चरण में है। छठे भाव में केतु है, द्वादश में राहु है। दैत्य सेनापति द्वादश भाव में है। सप्तम भाव जो अस्त भाव है उसमें बृहस्पति, शुक्र और बुध है। जब ये तीन शुभ ग्रह एक साथ होते हैं किसी भाव में तो ये अति विद्या योग, कला निधि योग, महासरस्वती योग पैदा करते हैं। अर्थात बुद्धि में बौद्धिक कौशल, बौद्धिक बल आपके बराबर आपके आसपास के क्षेत्र में किसी में नहीं था, इसलिए आपकी शिक्षा बहुत हुई। जैसे मैंने कहा था कि मिथुन राशि, मिथुन लग्न जितना कोमल है उतना ही कठोर भी है। ये नहीं बेपर्दा नकाब। 12वें भाव में राहु बलवान है क्योंकि स्थिर राशि में है और शुक्र की राशि में है, वह कम नहीं है ताकत में। अष्टम में सूर्य है तो अष्टम में सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, इसलिए आपकी आयु लंबी हो जाती है। पंचम भाव जहां प्रेम का है, प्रेम की तमाम लीलाओं का है, प्रेम के पूरे साहित्य का है, प्रेम गाथा का है, प्रेम पुराण का है, मनोरंजन का है, वहां ये चांसवनी का भी है। और छठे भाव में जब केतु होते हैं वो पंचम की तरफ जाएंगे तो छठा भाव लालच का है और वो लालचेस जो है, वो लालच का जो स्वामी है मंगल, वह पंचम भाव में बैठा हुआ है जो एक धन भाव है। एक व्यापारी के लिए हम चौथा भाव देखते हैं तो जनता उसका धन, जनता का धन, क्योंकि वह जनता से लेता है तो वो धन भाव व्यापारी का जो होगा वो पंचम हो जाता है, कि जनता का धन पंचम भाव हुआ, वह वहां से बनाएगा अपना पैसा, इकट्ठा करेगा। पंचम भाव में यदि क्रूर ग्रह हो तो एक बात यह होती है कि जातक गोद चला जाता है या गोद आता है। आपके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद पंचम भाव में यदि क्रूर ग्रहों की बलवानता अधिक हो जाती है, उसमें कोई पुरुष राशि आ जाती है तो ऐसा जातक अपराध करता है। प्रेम अपराध हम अष्टम से भाव अर्थात पंचम से अष्टम भाव द्वादश से देखेंगे, और धन का भी जो कोई अपहरण करता है या धन से संबंधित कोई क्राइम करता है तो वह भी हम द्वादश भाव से देखेंगे, जिसकी पुष्टि सप्तम भाव कर देगा, क्योंकि वह द्वादश से पुनः अष्टम है। ये भावम का जो नियम है महर्षि पराशर का, इस तरह से काम करता है। इन साहब ने गबन किया, बहुत इंक्वायरी चली, कई वर्ष तक चली, अंत में ये जरा सी गलती से पकड़े गए। और पकड़े गए तो यही जो 22 जनवरी को इनका अवतरण हुआ इस धरा पर, सूर्य मकर राशि में है 22 जनवरी को और सूर्य मेष राशि में थे अपने से चौथे 22 मई 2011 में आपको कस्टडी में लिया गया और जेल भेज दिया गया। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोज में कह चुका हूं कि जो चौथा भाव होता है और चौथे से चौथा जो भाव होता है वे खतरनाक होते हैं, तलवार की धार पर चल रहा होता है। उनका पहले उपकार और उपकार लेते हुए उनका उपचार भी पहले करना चाहिए, एट प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। हमें सर्वप्रथम उससे यदि वो उपकार ले रहे हैं उनका, तो उनका आपको उपचार भी पहले ही करना चाहिए, कभी बात भूलनी नहीं चाहिए। राहु से चौथा भाव नवम यानी कुंभ राशि आती है, कुंभ का भाव का मालिक अपने से नवम गया है। ध्यान से सुन लीजिए बात, अपने से नवम गया है, धर्म कर्म करते हुए वहां अपराध करा देगा, क्योंकि मंगल वहां पे बैठे हैं और मंगल लालची है, लाल भाव का स्वामी होकर के पंचम में बैठा और पंचम भाव में अथाह धन होता है।
जितना दूसरे भाव में नहीं होता। दूसरे से आप ये मानो कि 4 गुना तो कम से कम होता है, चारों दिशाओं से धन ले लेगा वैसा जातक। तो वन गवन किया इन्होंने, जेल गए। उस समय मेरे पास ये पत्री आई थी सन 2011 में, तब का रिकॉर्ड है ये। तो मैंने कहा साहब आपने अपराध किया है तो आप थोड़ी सी सजा भुगत लीजिए, मैं इसमें आपकी मदद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वरना उस पाप में आध्यात्मिक दृष्टि से मैं भी शामिल हो जाता हूँ, तो मुझे कृपया क्षमा कीजिए। तो उन्होंने कहा मेरी जमानत का प्रबंध तो कुछ हो सकता है। तब इनको कुछ उपाय बताया, तो उसके बाद भी इनको 1.5 साल के बाद जमानत हुई, और 3 साल 3.5 साल की सजा काटने के बाद ये आज सेवा मुक्त है, घर पर है, आराम करते हैं। तो आप देखिए अपराध कैसे जन्म लेता है कि कलानिधि योग का 3 शुभ ग्रह केंद्र में है, लेकिन कहां है? अस्त भाव में है। ये भाव रखिए कि बुद्धि के जो तंतु है वे नकारात्मक सोच में चले गए, सकारात्मक सोच में नहीं गए, वो परोपकार में नहीं गए, पर पीड़न में चले गए, और जातक को उसका दंड उसका भुगतना पड़ा। 4 घरों में लगातार ग्रह हो तो ये सुदर्शन योग होता है कि ये प्रिंस योग, यानी अच्छे भले झोपड़ी में पैदा होने वाले बाद जातक को राजा बना देता है। और आपके यहाँ तो 5 घरों में लगातार ग्रह, चतुर्थ में चंद्रमा है, पंचम में मंगल शनि है, छठे में केतु है, 7वें में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, और 8वें में सूर्य है। छठे में वहां से सूर्य से पंचम जाके राहु है, वापस पंचम जाके जो राहु होते हैं तो बुद्धि में खलल पैदा कर देते हैं। सूर्य की तेजी को कोहरा लग जाता है, बादल आ जाते हैं, उसकी रोशनी कम जाती है, बुद्धि के तंतु सुप्त हो जाते हैं, अशुभता सोचने लगते हैं, पायसनेस उसमें नहीं रहती है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमको। चंद्रमा से भी आप त्रिकोण संबंध बनाते हैं, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों जो ज्योति है, जो आपके नाम का यश है, उसको कलंक लगाने का काम मंगल की दृष्टि ने राहु से करवा दिया। इतना ही मुझे कहना था। आप सबकी पत्री में यदि इस तरह का कोई योग होता है तो संभल के रहिए, हरि की सेवा करते रहिए और अपने आचरण को सुधार लीजिएगा साहब। इति श्री हरिशरण।